कोलकाता केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। अभया की लाश 9 अगस्त की सुबह मिली। उसके बाद संदीप घोष ने क्या किया? संदीप घोष उस अस्पताल का प्रिंसिपल था जहां अभया की लाश मिली। आरजी खान मेडिकल हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल ने क्या साजिश रची? अभया की लाश मिलने पर उसने क्या किया? सीबीआई को उसने क्या बताया? सीबीआई ने आखिर उसको गिरफ्तार क्यों किया? सीएफएसएल रिपोर्ट में क्या सामने आया? पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कहा गया? सब कुछ बताएंगे। संदीप घोष के काले कारनामों का चिट्ठा खुल रहा है। एक एक करके उसके काली करतूतों के बारे में खुलासा हो रहा है। ट्रांसजेंडर्स अपने घर पे बुलाता था। ट्रांसजेंडरों ने शिकायत दर्ज कराई है। एक कथित ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें उसके काले करतूतों का बखान किया गया है कि किस तरह से अस्पताल में अंग तस्करी करता था, किस तरह से इंटर्न्स को दबाव बनाता था कि सेक्सुअल वर्क करें। जो डॉक्टर्स काबिल होते थे उन्हें आगे नहीं बढ़ाता था, जबकि जो डॉक्टर्स उसे पैसे देते थे, घूस देते थे, उन्हें अपनी टीम में शामिल करता था, उन्हें आगे बढ़ाता था। और आपको बता दें अब जो खुलासा हुआ है उस सुबह के बाद क्या कुछ हुआ, उसने बताया कि कितने समय पर उसको जानकारी मिली कि अभया की लाश मिली है। उसके बाद उसने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ सामने आया है। आपको बता दें कि जब संदीप घोष को पता चला कि अभया की लाश मिली है, उसको 10 बजने में 2 मिनट पहले ही ये जानकारी मिल गई, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंचा। जानबूझकर वो कॉलेज नहीं पहुंचा। साथ ही संदीप घोष ने हत्या की शिकायत की ही नहीं। और जब वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज करवाई तो आत्महत्या की थ्योरी पेश की, जबकि उस लाश को जिसने भी देखा, आम आदमी ने देखा, माता पिता ने देखा, तो सबने कहा कि लाश के साथ बर्बरता हुई है, अभया का रेप हुआ है। लेकिन एक डॉक्टर को लगा कि आत्महत्या हुआ है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। साथ ही संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने का इरादा रखा ही नहीं। संदीप घोष सुबह 10:03 पर अभिजीत मंडल के संपर्क में था। वही अभिजीत मंडल इस समय गिरफ्तार है। दोनों ने मिलकर रेप की घटना को कमतर आंकने की कोशिश की, जिससे सबूत नष्ट किए गए। सीबीआई ने अपने रिमांड नोट में बताया कि अभिजीत मंडल ने संजय रॉय और अन्य लोगों की स्क्रीनिंग में अन्य संभावित आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की। सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर सुसाइड का मामला दर्ज किया और जानबूझकर गलत जानकारी दी। जांच एजेंसी का कहना है कि वह अस्पताल प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहा था। इस तरह आरोपी संजय रॉय को बचाने की कोशिश की गई। सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की, जबकि खबर सुबह 10 बजे मिल गई थी और परिवार से 7:30 बजे हरी झंडी मिलने के बाद भी एफआईआर 11:30 बजे दर्ज की गई, जिससे करीब 14 घंटे की देरी हुई। अभिजीत मंडल ने साक्ष्य और सैंपल्स को सील करने की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी किया ही नहीं। उन्होंने जल्दीबाजी में दाह संस्कार की अनुमति दे दी, जबकि परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की थी। आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए आरोपी के कपड़ों को बचाकर रखने में 2 दिन की देरी की। इस तरह से सबूतों को दबाया गया, मिटाया गया, देरी से एफआईआर दर्ज करवाया गया। ये सब मिलकर ये बताते हैं कि संदीप घोष कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा था। वो जान रहा था कि अगर सबूतों को मिटा दिया जाए तो ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि अभया को मारा किसने, उसने बर्बरता कैसे की और संजय रॉय को भी बचाने की कोशिश की। यानी कि मिली भगत की बू सामने आ रही है। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था और ये खुलासा हुआ है सीबीआई के मुताबिक। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर हम बता रहे हैं। लगातार पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। संदीप घोष पर डॉक्टर्स का गुस्सा फूटा है। उनका कहना है ऐसे तमाम प्रिंसिपल्स अस्पतालों के अंदर बैठे हैं अच्छे पोजीशंस पर और वो लोगों के साथ बर्बरता करते हैं, गंदा धंधा चलाते हैं, घिनौना काम करते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे ताकतवर लोगों का खुलासा करना जरूरी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।